कन्या राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, जिसमें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे, तीसरे, चौथे चरण आते हैं। चित्रा नक्षत्र के पहले 2 चरण आते हैं और हस्त नक्षत्र के चारों चरण आते हैं। दोस्तों, कन्या राशि जो होती है, कन्या राशि थोड़ी क्रिटिकल होती है। तो ये लोग किसी भी बात को बहुत गहनता से सोचते हैं, ज़्यादा सोचने वाले होते हैं और चीज़ों को एनालाइज बहुत अच्छे से करते हैं। ये लोग साफ दिल के होते हैं, खुद आगे चलकर किसी के साथ गलत नहीं करते, लेकिन फिर भी ये किसी न किसी मामले में खुद को अटका हुआ सा महसूस करते हैं। ये लोग किसी की परवाह करेंगे तो बहुत करेंगे, पूरे उसके पालनहार बन जाएंगे, लेकिन अगर इनके आत्मसम्मान को चोट लगी तो फिर ये पूछते तक नहीं। किसी भी बात को किसी के सामने बोलेंगे तो उसे पूरा सोच विचार करके ही बोलेंगे, क्योंकि इन्हें यह डर रहता है कि कहीं इनकी बात का कोई बुरा ना मान ले। इनका जो मन है वो कहीं ना कहीं इनमें कमियां ढूंढता रहता है, क्योंकि इनकी जो सोच होती है वो है परफेक्शन वाली। हर चीज़, हर काम इनको परफेक्ट तरीके से चाहिए होता है। इसीलिए ये अपने अंदर कमियां ढूंढते हैं और उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए इस पर इनका विचार होता है। छोटे छोटे जानवरों से, यानी जो पेट एनिमल्स होते हैं, उनके प्रति इनका एक खास लगाव देखा जाता है। दिखावे से बचकर चलते हैं। जिन लोगों के पास जीवन के तजुर्बे होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, सिंसियर होते हैं, उनके साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं। ये ऐसे लोगों की संगति पसंद करते हैं जहाँ से इन्हें कुछ सीखने को मिलता है। थोड़ा कंफ्यूज नेचर के भी होते हैं। इनके दिमाग में कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती ही रहती है। अगर ये रोज 15 मिनट समय निकालकर मेडिटेशन करते हैं तो इनके मन में जो बेकार की सोच और ख्याल आते हैं, जो इनके मन को खराब करते हैं, उन सब से ये बच जाएंगे। हेल्पिंग नेचर के होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए सोचते हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं एक सोच होती है समाज कल्याण को लेकर के, कि समाज के हित के लिए कुछ किया जाए। छिपाते बहुत हैं, चेहरे से शांत और सामान्य दिखेंगे, मिलने पर आपको एहसास भी नहीं होगा कि इनके मन में विचारों की एक पोटली बनती जा रही है। कई बार किसी सिचुएशन में ये ऐसे फंस जाते हैं कि इन्हें लगता है कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। कहीं कुछ गलत होता है तो इन्हें लगता है कि कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं हुआ, खुद को दोषी मानने लगते हैं। प्राकृतिक चीज़ों में लगाव होता है, कुदरती इलाज और भगवान पर विश्वास करने वाले होते हैं, नेचर से प्रेम करने वाले होते हैं। इनके मन से जो एक बार उतर गया फिर वो उतर ही गया। ये लोग बहुत अच्छे क्रिटिक्स भी होते हैं। खुद में कमियां निकालते हैं तो दूसरों में भी कमियां ढूंढते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि किसी व्यक्ति के अगर नेगेटिव पहलू को बताएं या दिखाएं उसको, तो उससे वो व्यक्ति अपने अंदर सुधार करेगा और एक परफेक्शन उसके अंदर आएगा। लेकिन दोस्तों, अपनी इसी आदत की वजह से ये बुराई का शिकार भी हो जाते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो इन्हें समय रहते वो बात याद नहीं आती जो इन्हें बोलनी चाहिए, लेकिन जब समय निकल जाता है बाद में ये सोचने लगते हैं कि अरे मुझे ये कहना चाहिए था। अपना बुद्ध ग्रह मजबूत रखना चाहिए। अगर बुद्ध ग्रह मजबूत है तो इनकी जो सोच विचारधारा है वो इनको सही निर्णय तक लेकर जाएगी और राइट डिसीजन ले पाएंगे, और साथ ही साथ सही समय पर अपनी बात को अच्छे ढंग से कहने की कला भी इनमें आएगी, यानी वाक्पटुता काफ़ी अच्छी होगी। अगर अपने बारे में आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को जरूर देखना चाहिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।